हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ दीपावली ठीक ठाक निकल गई होगी आपकी। और आज हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे। इसके पहले हमने एक वीडियो डाला था कि विलेज का कैसे वायरिंग करेंगे, उसका इंस्टॉलेशन कैसे होगा और उसमें क्या क्या टिप्स यूज़ किया हुआ है। तो आज उसके बारे में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। रही बात की आईपी से लेकर के और उसमें फाइबर का कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, और इसमें फाइबर नहीं यूज करेंगे तो फिर क्या करेंगे, आईपी में आप कैट6 से कैसे काम करेंगे, स्विच कौन सा यूज होगा, एसी को कैसे प्रोवाइड करेंगे, पावर सप्लाई की जो प्रॉब्लम बड़ी जगहों पे होता है, एक एक करके हम डिस्कस करते जाएंगे। तो उसमें कैसे पहले सर्वे करेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको सामने आती हैं जो कि ना कभी देखा होगा ना कभी सुना होगा। तो ये एक्सपीरियंस के तौर पर आप देखेंगे तो फ़ायदा ही होगा। वो चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। मैं नहीं कहता कि हर साइड पे ऐसा होता है, बट ये है कि बहुत सारी चीज़ें आई। तो बने रहिएगा वीडियो में और एक एक सेक्शन को हम लोग कवर करेंगे कि सर्वे कैसे हुआ, केबलिंग कैसे हुई, केबल में क्या क्या बेनिफिट्स आप ला सकते हैं, केबल कम कैसे कर सकते हैं, फाइबर पे करें कि ना करें, फाइबर में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मैं आया हूँ और ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको इस पे सारा डिटेल एक एक करके बताता जाऊंगा। एक मैप आपको हमने बना करके दे दिया। आप ये से समझ सकते हैं कि ये एनवीआर है और ये आपकी एंट्री थी गांव की। ये रूट जा रही है सीधा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी 750 मीटर है। ये और ये टोटल, और यहाँ से इसकी दूरी थी 250 मीटर। आप समझ गए होंगे, ये 900 के आसपास, 1000 मीटर के आसपास का ये रेंज है। तो सर्वे जब आप करिए तो सबसे पहले कि आप एक पेपर लीजिए और एक मैप की तरह, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किधर जा रहा है, राइट लेना है लेफ्ट लेना है, उसी के अकॉर्डिंग एक मैप आप बनाते जाइए। उसका एक फायदा क्या होता है आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है एनवीआर हमारा, और यहाँ से हमने ये कैमरे को लिया और ये रूट हमारा जा रहा है। जब सर्वे कर रहे थे तो यहाँ से ये हुआ कि एक कैमरा इधर भी लगना है, यहाँ ये लगा, यहाँ एक लगा, दूसरा आगे बढ़ते हुए देखिए बैक आ रहे हैं हम। बैक का मतलब कि ये आप देख रहे होंगे, ये इसकी डिस्टेंस बहुत कम है। और अभी उसके पहले जो भी लोग आए सर्वे करने तो उनको ये लगा कि ये बहुत दूर है, नहीं काम कर पाएंगे, तो इसलिए उसको जो है छोड़ दिया उन लोगों ने, और बजट भी काफी लंबा चौड़ा आ गया। तो ये आप देख रहे होंगे ऐसे जाकर के ये ऐसे लेफ्ट लिया और फिर बैक आ रहा है। तो मैप बनाने का एक फायदा आपको ये होगा कि एनवीआर से क्या डिस्टेंस होती है ये आप निकाल लेंगे आसानी से। तो इसका ख्याल रखिएगा। दूसरी चीज इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि गांव में कहीं पे भी पावर नहीं देना था, यानी कोई भी मकान से, क्योंकि ये कॉमन होता है, सबके लिए होता है और कोई इसका रिस्पांसिबल नहीं होता है। तो जो विलेज के प्रधान होते हैं उन्हीं के जिम्मे होता है। तो बिजली भी उनका ये कहना था, डिमांड था कि आप यहीं से दीजिए, एक जगह से दीजिए, कहीं किसी मकान से अवेलेबिलिटी नहीं होगी। तो यहाँ पे एक चीज फेल कर गई। देखिए क्या होता है। अभी इसमें क्या हुआ कि हम इसको कर रहे थे सेक्शन में, जैसे कि हम फाइबर पे काम ज्यादा करते हैं तो मैं इसको सेक्शन में बांट रहा था, ऐसे कि एक सेक्शन हम इसको ले लेंगे, दूसरा सेक्शन में ये बांट रहा था कि ये ले लेंगे, यानी एक हो गया, दो हो गया, और ये 3 सेक्शन में हम इसको बांट रहे थे 200 मीटर के एरिया में।
ये हमारा तीसरा सेक्शन हो जाएगा। और उसमें ये होगा कि हम एक जंक्शन इसका बनाएंगे इन सारे कैमरों का। इन सब कैमरों की दूरी जो मैक्सिमम थी, ये आप 250 मीटर देख रहे हैं, बाकी सबकी 250, ये आपका जो है 150, यानी ये 100 मीटर हुआ, ये 150 मीटर हुआ, ये 100 मीटर पे, फिर यहाँ से ये पूरा ये 250 मीटर पे। तो एक आप सेक्शन बना लेंगे। कैसे बनाएंगे अभी उसको भी हम बताएंगे, लेकिन अभी एक ओवरव्यू मैं इसका दे दूं कि 3 सेक्शन हम बना करके इसमें काम करते और 3 जंक्शन बनाते। जो 3 जंक्शन होते 1, 2 और 3, इनसे हम क्या करते, फाइबर लेकर के आ जाते। जैसे भी हो, आप देख रहे होंगे कि इस सारे कैमरों को हम यहाँ ले लिए कैट 6 से। कैट 6 पे 200 मीटर नो प्रॉब्लम, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसा कि ये लाइव चल रहा है अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। 2, 2, 4, 6, 7, यानी ये 7 कैमरों का यहाँ एक जंक्शन बन गया और यहाँ 8 का एक पीओई लग गया। ये तो बहुत कॉमन चीज है, आप समझ रहे होंगे। बाकी एक पीओई से आप सीधा एक लेकर के आएंगे फाइबर, जैसे लेकर के आना हो आप सीधा एनवीआर तक आएंगे। जो मेरी प्लानिंग थी सेम वही चीज इसके लिए था, इसमें था, इसका जंक्शन था। अब 3 कैमरे इधर हैं तो इधर बना लीजिए। अब ये मैं मैप में दिखा रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है, बट ये है कि आप अपना दिमाग लगाइएगा कि सेंटर पॉइंट कहाँ रखा जाए, यहाँ रखा जाए कि यहाँ रखा जाए कि इधर रखा जाए। जिधर कैमरे ज़्यादा हो उस साइड में आप उसको ले सकते हैं। और ये जंक्शन बना करके इसको फाइबर से हम ले करके यहाँ पे आ जाते हैं। फाइबर में एक प्रॉब्लम ये हुई कि पावर की थी, पावर नहीं मिलती वहाँ। अब वहाँ पावर नहीं मिलती तो फाइबर के लिए फिर एक पावर की केबल दौड़ानी पड़ती। यहाँ से एनवीआर से सेंट्रलाइज अगर पावर देनी है तो इतना डीसी या कोई भी पीओई नहीं उठा पाता और ये दिक्कत आपकी स्टार्ट हो जाती कि कैसे दें, बंद हो जाए। तो ये यहाँ पे हमारा फाइबर फेल कर गया। काम भी करता बट ये कि इसके लिए हमको एक केबल दौड़ानी पड़ती एसी की। इनको भी पावर दो, तो होता ही है कि मैं यहाँ से यहाँ ले जाता, यहाँ से एक केबल यहाँ दौड़ाता और फिर फाइबर भी आ रही है। तो थोड़ा सा टिपिकल लगा, काफ़ी लंबा चौड़ा गाँव था, तो हमने इसको ले लिया कैट 6 पे। वही सेम चीज़ इधर होती। तो अगला स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हमने किया इस पे। इसका एग्जैक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आप हमारा एक वीडियो देखेंगे पुराना, इसमें पड़ा हुआ है कि इसका डिस्टेंस हम कदम से कैसे निकालेंगे या गूगल मैप से इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। हमने यही काम किया गूगल मैप से। आप स्टेप से भी नाप सकते हैं कि ये क्या एग्जैक्ट डिस्टेंस आ रही है। तो हमने एंड पॉइंट से स्टार्ट किया। फर्स्ट पॉइंट जो हमने लिया ये एंड पॉइंट से, और हमने नाप लिया कि 200 मीटर कहाँ आ रहा, 200 मीटर यहाँ आ रहा था। ये आपका एक जंक्शन बॉक्स हो गया। अब इस तरह से आप इससे भी 200 मीटर जा सकते हैं, इससे भी 200 मीटर जा सकते हैं। जिधर भी आपका साइट हो एक जंक्शन बनाइए और यहाँ से 200 मीटर के रेंज में, यानी जो 100 ही हो 50 ही हो, यानी सब कैमरों को ले आकर के आप यहाँ डाल लीजिए। तो इससे आपका ये होगा कि जब इधर से आप जाएंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि पता चला कि ये 400 मीटर हो गया या 350 मीटर हो रहा है, तो 2 जंक्शन का काम आ जाएगा। आप इधर से जब आएंगे तो आपको एग्जैक्ट
एडजस्ट करने का मौका मिलेगा कि जैसे मान लीजिए एक जंक्शन यहाँ बना, ये 200 मीटर पे, तो होगा क्या कि कुछ कैमरे मान लीजिए यहाँ हैं, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से 150 मीटर हो रहा है, यहाँ से 85 मीटर हो रहा है, तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा कि इधर से आप कैलकुलेट करके और ये बना लेंगे। तो ये 2 जंक्शन हो गए, एक जंक्शन इधर आ गया, जैसा कि मैप था ये जंक्शन बनाते चले गए और टोटल लेकर के यहाँ पे 6 जंक्शन बने। इसमें सारा आपका इधर भी बना, 6 जंक्शन बने। जंक्शन टू जंक्शन हम चलते चले जाएंगे। सारे कैमरों को ले आया, स्विच डाला। ये बताने की चीज नहीं है, बस ये कि जो नए लोग हैं थोड़ा उनको बता दें कि ये 6 कैमरे हैं तो 8 का पीओई डाल दिया और इनको फिर जोड़ देंगे स्विच टू स्विच, यानी इस जंक्शन से लेकर के इस जंक्शन से कैट 6 जो मैक्सिमम हम लोगों ने यूज किया 260 मीटर, 260 मीटर कैट 6 पे हमने कैमरे को चलाया। अब आप कहेंगे कि इसको पावर कहाँ से देंगे? इसी कैट 6 से हम लेकर के जा रहे हैं एनवीआर के पास। हमने जो ये कैट 6 मान लीजिए एनवीआर तक आ गया, तो एनवीआर में होता क्या है कि 4 सेक्शन आपने देखा होगा, एक केबल में देखा होगा 4 केबल, और 4 केबल के बीच में एक प्लास्टिक का स्क्वायर होता है, चारों खाने होते हैं और 2-2 केबल निकलती है। तो उसमें क्या था कि 2 केबल को 2 पेयर को हमने ले लिया एसी के लिए। जहां तक कि पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि आपका एक कैमरा 4 केबल पे चलेगा, यानी 2 पेयर पे काम हो जाएगा। उससे आपको पावर भी उसको मिल जाएगा पीओई से और वीडियो भी लेके आएगा। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि ये कैसे पॉसिबल है, तो आप वीडियो देख लीजिए और अपने वहां भी करके उसको ट्राई कर सकते हैं कि सही है कि गलत है, और हमने यहाँ पे यही किया। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ से जो मेरा कैट 6 जा रहा है, ये कैट 6 मेरा ये जा रहा है, इसको लेकर के इसी के पावर को हम इस कैट 6 में ले लिया, यानी 2 पेयर हमने इसमें ले लिया और यहाँ तक पावर पहुंच गई। इस पावर से हमने स्विच को पावर दे दिया और पीओई से सारे कैमरों को पावर चला गया। आप समझ रहे होंगे कि इतनी दूरी से यहाँ तक आकर के इनको सिर्फ 200-150 मीटर के दूरी पे पीओई स्विच जो होती है स्मार्ट, ये आपको पावर सप्लाई दे देती है। तो ये कैमरे ऑन हो गए। तो 4 होते हैं, 2 से तो एसी गई हुई है और 2 से वीडियो आ रही है। अभी एक हम अलग से बना करके दिखा दें फ्रेश। ये हमारी चली गई, दो केबल एसी और 2 पेयर हमारी जा रही है जो स्विच टू स्विच में, और कैमरे ये आपके आ जाएंगे। समझ गए होंगे आपका। ये देखिए कैमरे आ गए और यहाँ से इसको पावर भी मिल गया। ये वीडियो लेकर के आ रहा है और वीडियो इसको ट्रेवल करके एनवीआर तक लेके आ रहा है और 2 केबल से आपका एसी पहुंच गया। यहाँ पे एसी का सबसे बड़ा मामला ये है कि गांव में खतरनाक हो सकता है अगर आपने डायरेक्ट दे दिया,
तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो भी एसी आप पॉइंट दे रहे हैं उसके बाद आप लगाएंगे MCB। जैसा कि पिक्चर में दिख रहा होगा, सारे घरों में यूज होता है कि कोई भी शॉर्ट सर्किट हुआ तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये MCB से क्रॉस करके इसको ले आकर के एसी आप दे देंगे। कहीं टूटता है, गांव है, कुछ भी हो सकता है, तो उससे क्या होगा कि ये ट्रिप कर जाएगी, कैमरे आपके बंद हो जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि हमने एसी को 2 पेयर में यूज किया और 2 पेयर में वीडियो लाने का और पावर सप्लाई का। एक ट्रिक हमने और आजमाया था। अब ये जंक्शन टू जंक्शन ऐसे ही काम करता चला जाएगा। ये एसी यहाँ तक गई और फिर अगला एसी आपकी ये 2 पर एसी चली जाएगी और बाकी 2 से वीडियो आ जाएगी। समझ गए होंगे, ये अगला जंक्शन है। तो जंक्शन टू जंक्शन ऐसे जाएंगे और जंक्शन टू जंक्शन हमारा पावर भी एसी बढ़ता जाएगा। और अगला सवाल आपके दिमाग में होगा कि पीओई कौन सी, गीगा होगी? तो यहाँ गीगा की कोई जरूरत नहीं, यहाँ नॉर्मल होगा। आप बैंडविड्थ चेक करते हैं ना, नॉर्मल पीओई स्विच यूज किया। सारे प्रोजेक्ट में कहीं पे भी हमने गीगा यूज नहीं किया। इसके पीछे भी एक फैक्ट है, एक जो चीज़ आप यूज करेंगे, अगले वीडियो में हम इस पे डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसी चीज़ थी कि जो नॉर्मल पे ही काम कर गई। बहुत सारे लोग जानते होंगे, काम कर रहे होंगे, तो कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल पीओई स्विच यूज हुई। हम गीगा भी ले गए थे, लेकिन पहले हमारा एक फितरत है कि पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मल पीओई स्विच लगी। केबल जो हमने यूज किया वो फिनोलेक्स कंपनी का, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस ये कि क्वालिटी देता है और होती है तो आप भी यूज करिएगा। तो ये पीओई टू पीओई लेकर के जब हम आते हैं, एक पीओई से दूसरे पीओई में, तो होता ये है कि क्या डिस्टेंस आ रही है इसके बीच में। ये 250 मीटर तक का अपलिंक यूज करते हैं आप, और इसके अपलिंक से इसके अपलिंक को जोड़ देते हैं। तो ये ओवरव्यू रहा कि हमने कैमरा यूज किया जो कि आईपी कैमरे थे, और केबल हमने यूज किया जो कि फिनोलेक्स था। स्विच हमने यूज किया ये पीओई स्विच जो कि सीपी प्लस का था, और उसके बाद हमारा पावर का जो सिस्टम मैंने बताया कि केबल में कैट 6 में ही हमने उसको यूज कर लिया। 4 केबल, एक बार और बता दें कि 4 पेयर को हमने ले लिया। ये हो गया आपका एसी पावर, और ये हो गया वीडियो प्लस डीसी पावर। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं, और ये ओवरव्यू हमने आपको दे दिया। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गीगा का यूज़ कब करना है, कहाँ करना है, फाइबर का यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है। और वो साइट हमारी अभी कंप्लीट नहीं हुई है जो कि फाइबर पे हो रही है। पावर का मैनेजमेंट कैसे हुआ, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए आप हमारे चैनल को अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा,
और अगले पार्ट में हम ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे जो कि आपको कहीं प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, जो कि कहीं लिखा नहीं होता है, कहीं बताया नहीं जाता है। और कहाँ से काम को पहला काम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों का मैं डिटेल करके और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूँगा। तो अभी तक के लिए वीडियो लंबी हो गई। जो लोग जानते होंगे उनके लिए बेस्ट है, जो नहीं जानते हुए उनके लिए और बेस्ट है, क्योंकि उससे आइडिया लग जाएगा, उनके बीच का डर खत्म हो जाएगा कि इतना लंबा प्रोजेक्ट कैट 6 पर हम कैसे करेंगे, फाइबर पे नहीं है तो कैसे होगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये सारा चीज़ वीडियो भी हमने दिखाया था। तो वेरी वेरी थैंक्स।